देखिए और 2.1 का ये 14 नंबर है, ये रह गया था, इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। पहले क्या करिए आप उसको लिखिए, क्या लिखिएगा, tan इनवर्स स्क्वायर रूट 3 माइनस सेक इनवर्स -2। इसका वैल्यू निकालना है। तो आप जानते हैं ना कि यहाँ पे जो इसका इनपुट है, आपका एम क्या होना चाहिए, आपका एम ये होना चाहिए कि जो भी इसका इनपुट है वो क्या बन जाए, प्लस बन जाए। तो यहाँ पर आपका यही टारगेट होना चाहिए कि जो भी इनपुट है ना नेगेटिव है तो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव हो जाना चाहिए। तो इसका इनपुट देखिएगा तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, इसका नेगेटिव है, तो आप इसको क्या करिए, इसको पॉजिटिव बनाइएगा। तो पॉजिटिव बनाइएगा तो कैसे बनाइएगा, इसको जरूर करते लिखिए कि इसमें कुछ करना नहीं है आपको, ऑलरेडी पॉजिटिव है। तो आप क्या लिखिएगा, tan इनवर्स स्क्वायर रूट 3 और यहाँ पे देखिए बबू अब माइनस, अब इसको देखिए आप कि सेक इनवर्स यहाँ पे है तो यहाँ पे डायरेक्ट आप माइनस बाहर नहीं कर सकते हैं। जिसका रेंज सेक इनवर्स का जो रेंज होता है वो 0 से पाई होता है, और जिसका रेंज 0 से पाई होता है उसमें आप डायरेक्ट माइनस को बाहर नहीं कर सकते हैं। पहले क्या लिखना पड़ेगा आपको, पाई और तब माइनस, ऐसा में। अब यहाँ पे क्या लिखिएगा, सेक इनवर्स, अब 2 हो जाएगा। बस हम क्या बोल रहे हैं। अब यहाँ पे क्या करिए बाबू आप, अब लिखिए tan इनवर्स स्क्वायर रूट, सॉरी यहाँ पे क्या करिए, अब यहाँ पे देखिए tan इनवर्स है ना, अब यहाँ पे गौर से देखिए कि √3 जो होता है किस tan का वैल्यू होता है, π/3 का। ये जो होता है tan π/3 का वैल्यू होता है कि नहीं होता है। अच्छी बात बताइए, हम आपको ये देख रहे हैं ना कि tan इनवर्स है ना, तो जो भी यहाँ पे वैल्यू लिखिएगा वो tan में लिखिएगा, क्योंकि tan को कैंसिल करना है। तो tan इनवर्स था, हम देख लिए कि tan जो √3 जो होता है किस tan का वैल्यू होता है, तो tan π/3 का वैल्यू होता है। अब यहाँ पे माइनस है तो माइनस, यहाँ पे क्या लिखिए, पाई है तो पाई, अब बीच में माइनस है तो माइनस। अब यहाँ पे क्या लिखिएगा, सेक इनवर्स, अब बताइए 2 जो होता है किस सेक का वैल्यू होता है, π/3 का। ये भी किसका वैल्यू होता है, π/3 का वैल्यू होता है। सेक π/3 का वैल्यू होता है कि नहीं होता है, होता है। 2 जो होता है उससे π/3 का वैल्यू होता है। अब बताइए बाबू, इसको हम काट सकते हैं कि नहीं काट सकते, काट सकते हैं। क्यों काट सकते हैं, इसलिए काट सकते हैं कि यहाँ पे जो कोण दिख रहा है π/3 इस वाले के रेंज में है, इसका जो रेंज होता है वो -π/2 से π/2 के बीच में होता है कि नहीं होता है। tan इनवर्स का जो रेंज होता है वो -π/2 से π/2 होता है। यहाँ पे देखिए π/3 का मतलब क्या, 60 डिग्री, 60 डिग्री, और 60 डिग्री बताइए इसके बीच में कि नहीं है, तो दोनों को काट दिए हम। अब बताइए इसको भी कैंसिल कर सकते हैं, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो रेंज होता है ना, और ये क्या होता है -π/2 से π/2 नहीं होता है, इसका जो रेंज होता है 0 से लेकर कहां तक होता है बाबू, पाई तक होता है। यानी सेक इनवर्स का जो रेंज होता है वो 0 से पाई होता है, और 0 से पाई बताइए π/3 जो है 0 से पाई के बीच में कि नहीं है, तो इसलिए काट दिए। तो क्या बचा बोलिए, तो π/3 और माइनस क्या बचा बाबू, पाई और माइनस पाई बटा में 3, कहीं भी दिक्कत नहीं है आपको। अब यहाँ पे क्या करिएगा, आप आगे बढ़िएगा तो यहाँ पे देखिए बाबू π/3 और माइनस, अब बोलिए 3 पाई में से पाई में 3 से मल्टीप्लाई करेगा तो 3 पाई है, 3 पाई में से पाई घटेगा तो 2 π/3। कहीं दिक्कत नहीं है, ब्रैकेट लिखिए ना लिखिए क्या फर्क पड़ने वाला है, समझा गया। अब जब आगे बढ़िएगा बाबू तो आप बताइए 3 का एलसीएम इसका 3 हो जाएगा, तो 3 और डिवाइडेड बाय 2 पाई में से पाई घटेगा तो कितना हो जाएगा, -पाई, यानी इसका आंसर कितना है, -π/3। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब हम पढ़ने वाले हैं बाबू, देखिए 2/2 का कांसेप्ट फिर देखेंगे, फार्मूला देखेंगे। पहला जो फार्मूला है, अब देखिए 2/2 का ये फार्मूला क्या है, पहला है बाबू कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y
इसका जो फॉर्मूला होता है याद करने का आपको बेस्ट तरीका बताते हैं। देखिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y रहेगा, तो आप कैसे लिखिएगा? tan इनवर्स है तो क्या लिखिए आप? tan इनवर्स लिख दीजिए। और बोलिए इसका कोण x है, इसका कोण क्या है? y है। तो देखिए दोनों का जो कोण है उसको क्या कर दीजिए? ऊपर में जोड़ दीजिए। यहाँ पे बीच में प्लस है तो प्लस कर दीजिए। तो क्या लिखिएगा? x लिखिए। अब यहाँ पे बीच में प्लस है तो क्या लिखिएगा? अब प्लस इसका कोण क्या है? y। तो यहाँ पे क्या लिख दीजिए बाबू? y लिखिए। और डिवाइडेड बाई अब क्या करेंगे? 1 लिख दीजिए। अब प्लस है तो नीचे में क्या लिखिए आप? माइनस। ऊपर में आप जोड़े हैं तो नीचे में क्या कर दीजिए? नहीं, गुणा कर दीजिए। x इंटू y कर दीजिए। ये आपको पता है बाबू फॉर्मूला कहाँ से आया है? आप 11वीं क्लास में पढ़े कि नहीं पढ़े? ऐसे याद करिए तो आपको नहीं बताए हम। tan a प्लस b इसका फॉर्मूला क्या होता है बोले तो? tan a प्लस tan b और डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a इंटू बाबू tan b। कहीं भी दिक्कत नहीं है ना? गौर से देखिए तो उसकी वजह से ऐसा हो गया। भले इनवर्स का फर्क है लेकिन सकल सूरत कुछ है उसके जैसा, तो वही बात है। तो 11वीं क्लास वाला फार्मूला आज ग्रुप पे डाल देंगे ना, जितना भी फार्मूला है ये सब जितना फार्मूला आप देख रहे हैं ग्रुप में डाल देंगे, वहां से आप याद कर लीजिएगा। आप लोग इधर देखिए ये पहला फार्मूला हो गया। दूसरा फार्मूला देखिए क्या है, आप हमको बताइए क्या हो सकता है? tan इनवर्स x और बीच में क्या करते हैं? माइनस लिखते हैं। अब माइनस tan इनवर्स y बराबर बोलिए प्लस है तो वैसे लिख दिए। अब बीच में माइनस तो कैसे लिखिएगा? क्या लिखिएगा? tan इनवर्स बाबू अब क्या लिखिएगा? माइनस है ऊपर में क्या हो जाएगा बोलिए तो? x माइनस y और डिवाइडेड बाई 1 प्लस x इंटू y। कोई दिक्कत नहीं है ना, इसको चाहे तो आप ब्रैकेट में बंद कर सकते हैं, क्या दिक्कत है? समझ में आ गया? ये है, इसमें कुछ एग्जांपल देख लें तो आपको बेहतर समझ जाएगा। चलिए अब आपको इस पे एग्जांपल बताते हैं। कौन है ना एग्जांपल? इस सिद्ध कीजिए कि tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 2/11 बराबर किसके है? tan इनवर्स 3/4 के। तो इसको इसके बराबर दिखाना है। तो आप बताइए हम एलएचएस लेके चलते हैं क्या एलएचएस लेके चलते हैं? जब इसका आप सॉल्यूशन करिएगा बाबू तो एलएचएस लेके चलिए। और एलएचएस क्या दिया है बोलिए तो? tan इनवर्स 1/2। एलएचएस कितना है? tan इनवर्स 1/2 और प्लस tan इनवर्स 2/11 यही ना है। तो आप गौर से देखिए कि आपको यही सोचना है कि ये वाला जो है ना किस फॉर्मूला पे आ रहा है? ऊपर वाले पे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। अब यहाँ पे x की जगह पे क्या है? सॉरी 1/2 की जगह पे क्या है? x और 2/11 की जगह पे क्या है? y है। ये नहीं उसका जगह लिया है, देखिएगा तो उसी के जैसा है कि नहीं है? तो बोलिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो क्या लिखिएगा बोलिए तो? इसको जब हल करिएगा तो क्या लिखिएगा? tan इनवर्स। अब यहाँ पे देखिए x प्लस y, x कितना है? 1/2। तो क्या लिखिएगा बाबू? 1/2। अब बीच में प्लस है तो प्लस। अब y कितना है? 2/11। 2/11 और बटे में क्या लिखिएगा? 1 माइनस x कितना है? 1/2। 1/2 इंटू 2/11 y। 2/में क्या बाबू? 2/में कितना है? 11 है। कुछ हो रहा है? हाँ हो रहा है। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। तो आगे जब बढ़िएगा बाबू तो क्या हो जाएगा? tan इनवर्स आप x से निकालना है इधर देखिए तो 11 में से गुणा करेंगे तो 11 2 में 2 से गुणा करेंगे तो 4। तो 11 में से गुणा किए हैं तो 11 और 2 में 2 से गुणा किए हैं तो 4। तो 11 4 कितना हो जाएगा? 15 और बटे में 2 में 11 से गुणा करेगा तो 11 दूना का 22 और डिवाइडेड बाई यहाँ पे क्या बचा बोलिए तो? 1 माइनस 1/11।
कहीं भी दिक्कत नहीं है ना आपको? पहले बताइए। और जब आगे बढ़िएगा बाबू तो क्या लिखिएगा इधर? tan इनवर्स, यहाँ पे देखिए तो कितना हो जाएगा? 15 बटा में 22 और बटे में 11 में से गुणा करेंगे तो 11 में एक घट जाएगा, कितना हो जाएगा? 10। अब बटा में कितना हो जाएगा? 11। तो इसको आप बनाइए tan इनवर्स। आप जानते हैं मेन बटा ये है, समझ पा रहे हैं ना? ये मेन बटा है, तो मेन बटा है तो 15 और बटा में कितना हो जाएगा? 22। आइए यहाँ पे क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। उल्टेगा तो 11 कहाँ जाएगा? ऊपर, और 10 कितना हो जाएगा? नीचे। तो 11 एकम 11, 11 दूना का 22, 3 पाँचे सॉरी 5 दूना कई बार कटेगा? 5 3 15। हाँ 5 3 15 और 5 दूना का 10, यानी कितना आ जाएगा बोले तो? tan इनवर्स 3 से गुणा करेगा तो 3 और बटा में 2 से 2 गुणा करेगा तो 4। बोलिए हम कितना वाला था बाबू? कितना ही वाला था? देखिए tan इनवर्स 3 बटा में 4 वाला था, यानी किसके बराबर आ गया? हेंस प्रूफ। यानी हम बोल सकते हैं चूंकि LHS बराबर क्या हो गया? RHS, यानी हेंस। चलो इसको नोट डाउन कीजिए।